हाँ, आज हम लोग जो है कि इसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन तीसरा करा वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इंडिकेट्स अगेंस्ट देम। करा क्या कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान के लिए निम्नलिखित स्थितियों के संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। ठीक है ना, मुझे शून्यक फाइंड करना है। चलिए, शून्यक फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन इसका पहला बना है तीसरा क्वेश्चन बोलिए पहला भाई क्या है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस का 1। इसके शून्य जो चेक करना हमें दे रखा है x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, हाँ ये दे रखा है। इस पर चेक करना है कि क्या 1/, ये x की वैल्यू -1/3 इसका शून्य है कि नहीं है, मतलब जीरो पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसके पहले वाला हम लोग पहला दूसरा भी सेम ऐसे ही करते आए हैं कि ये क्या है, जहाँ पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन होती थी वहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते। जो भी पोलिनोमियल गिवन था, एक्स का वाई के टर्म में दे रखा था, जेड के टर्म में, जिस भी टर्म में दे रखा था, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर हम लोग जीरो की वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट अप कर देते थे, सॉल्व करते थे। अगर इसकी वैल्यूज जीरो फाइंड करने का मतलब है कि इसकी वैल्यूज क्या आ जानी चाहिए, हमें जीरो आ जानी चाहिए। अगर जीरो आ गई तो जीरोज है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो जीरोज है, अदरवाइज जीरोज नहीं है। तो चलो पुट अप करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1/3। चलो जैसे हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास ये पोलिनोमियल्स बन जाए क्या, p ऑफ 1 -1/3 बनेगा। ओके, इज इक्वल टू ये क्या होगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू -1/3 प्लस का 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 3 कैंसिल होगा तो आ जाएगा -1 प्लस का 1 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो p ऑफ -1/3 बराबर क्या आ गया, मेरे पास जीरो वैल्यूज आ गया। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 यानी x पर x इज इक्वल टू 1 का -1/3 पर ये क्या है आपका, ये क्या है आपका शून्यक है। ठीक ना, पहला मतलब ये इसका शून्यक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, सेम इसी तरह से करना है, जितने भी दे रखेंगे उसको चेकआउट करना हम लोग को पड़ेगा। चलिए दूसरा आप लोग बोलिए क्या दे रखा है, ये पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल दिया है, बराबर कितना दे रखा है, इक्वल 5x माइनस का 5, ये पाई दे रखा है। अच्छा ये दे रखा है, इसके बाद इसकी x की वैल्यू क्या गिवन है इसमें, ये x की वैल्यू दे रखा है x इज इक्वल टू 4/5। चेक करके बताना है क्या इसका ये शून्य है कि नहीं है, यानी जीरोज है कि नहीं। पुट अप कर दो वैल्यू, क्या p ऑफ x की वैल्यू पुट अप करो 4/5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पुट अप करेंगे जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 4/5 पुट अप कर दो, माइनस का 5, ये क्या आ जाएगा, तो 5 से कैंसिल आउट होगा, बचे क्या 4 माइनस का 5। जीरो तो वैल्यूज की दे नहीं रही है, जीरो आ नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा, ये नॉट जीरोज होगा। क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 5/4 इज नॉट जीरो। ठीक है ना, जहाँ पर जीरो होगा इसको हम लोग जीरेंगे, इसको बोलेंगे x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरो। ओके, और जहाँ पर जीरो नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट जीरो। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इधर स्पेस हम लोग इधर लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट बोलिएगा थर्ड वाला, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का -1 दे रखा। x की वैल्यू क्या हम लोग को पुट अप करके निकालना है, एक 1 है, दूसरा 1 व -1, दो पे चेकआउट करना है, दोनों वैल्यू चेकआउट करना है कि क्या x बराबर 1 पर ये इसका, यानी x बराबर 1 पर ये इसका जीरोज है, और एक बार दूसरा चेक करना है x बराबर -1 पे क्या है जीरोज है, दोनों ही चेक करना है, एक 1 व -1 क्या इन दोनों के जीरोज है। तो सिंपल सी बात वही पुट अप करो वैल्यूज में। पहले मैं इसको लेके चलता हूँ x बराबर 1 पे, है ना, x बराबर 1 पे लेके चलता हूँ, देखता हूँ क्या इसके जीरोज है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, हमें करना क्या है, x की वैल्यू क्या पुट कर देना है 1। तो ये बन जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0, यानी p ऑफ 1 यानी x बराबर 1 इसका क्या है आपका जीरो है। क्या है,
ये 0 है, यानी शून्य किसका है। दूसरा हम चेक करते हैं, ये वाला x बराबर किस पे, -1 पर। तो जैसे ही x बराबर -1 पर पुटअप करेंगे तो हमें यह वैल्यू पता चल आएगा कि पी ऑफ -1 पर चेक कर रहा हूँ। चलो वेरीफाई करता हूँ। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या करेंगे, -1 पुटअप करेंगे, है ना। तो बने क्या, -1 का स्क्वायर -1 बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, मैंने बताया क्या था, पहले भी बताया था कि अगर कोई भी नंबर्स माइनस में है, अगर उसका पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना। अगर ये आपका वैल्यू अगर इवन माइनस में है, अगर पावर ऑड में है यानी विषम संख्या में है तो वैल्यू किसकी आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो बट यहाँ पर कैसा इवन है, इसका पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 माइनस का 1 हो जाएगा। और 1 में से 1 में आप लोग जानते हैं क्या बन जाएगा, 0। तो पी ऑफ -1 पर यानी x की वैल्यू -1 पर भी क्या दे रहा है, 0 आ रहा है, और 1 पर भी 0 आ जा रहा है। इसलिए दोनों क्या है आपका, ये पी ऑफ x दिए गए पॉलिनोमियल्स का मेरे पास क्या है, या 0 है। तो ये दोनों क्या होंगे, इसके ये 0 होंगे, है ना। दोनों यानी x बराबर 1 और -1 दोनों क्या इसके 0 होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, 4th वाला हम लोग देखेंगे। चलिए 4th वाला दे रखा है, पी ऑफ x पॉलिनोमियल दे रखा है इज इक्वल टू x प्लस का 1 ब्रैकेट में इंटू, चलिए x माइनस का 2। चलो x की वैल्यू किस पे चेक करना है, जीरोज, माइनस का 1 2 पर, ठीक ना। इस पे ये चेक करना है कि -1 क्या इसका जीरोज है, और दूसरा चेक करना है कि 2 इसका क्या 0 है कि नहीं है। मैंने वही सिंपल सी बात बता, उठा के वैल्यू इस पे रख दो। पहले हम लोग क्या किस पे चेक कर लेते हैं, क्या चेक करते हैं, x बराबर -1 इसका 0 जो है, यानी -1 इसका 0 है, तो हम लोग पुटअप करेंगे क्या, x बराबर -1 इस वाले पॉलिनोमियल पूरा पुटअप करें इस वाले में। तो जैसे पुटअप करेंगे तो पी ऑफ -1 बनेगा इज इक्वल टू, इसके स्थान पर -1 प्लस का 1 रखेंगे, और यहाँ पर -1 का 2 रखेंगे। ओके, अब देखो ये -1 में से 1 के क्या आ जाएगा, ये 0। और इस कहानी को मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, क्योंकि अगर भाई किसी संख्या में 0 का ऐसा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखो ये बन गया आपका 1 में से 1 के 0, है ना। इसको भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। -2 में -1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, -3। अब किसी भी क्वांटिटी में अगर 0 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाती है, हमको 0 मिल जाती है। तो इससे ये पता चल गया पी ऑफ -1 यानी x बराबर -1 जो है इसका क्या है, आपका 0 है। क्या है, 0 है। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं हम लोग। सेकंड वाला चेक करने के लिए सेकंड की वैल्यू पुटअप करो। मैं इधर साइड पे थोड़ा सा कॉर्नर पे कर दे रहा हूँ, इस साइड पे। चलिए हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू को चेकआउट करना है, क्या 2 भी इसका शून्यक है कि नहीं। तो चलो पी ऑफ x के स्थान पर हम लोग क्या पुटअप करेंगे, 2। x के स्थान पर हम लोग क्या पुटअप कर रहे हैं, 2। तो जैसे 2 पुटअप करेंगे क्या होगा, 2 प्लस का 1, इसके बाद ये बन जाएगा 2 माइनस का 2, है ना। इधर से देखो ये 2 माइनस का 2 0, 0 में समथिंग का नंबर मल्टीप्लिकेशन 0। तो इसको हम लोग ऐसा स्टैंडर्ड में लिख दे रहे हैं, 2 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू ये 0 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा 0। पी ऑफ 2 पर भी वैल्यू क्या हो जा रही है, इसकी 0 आ जा रही। तो यानी कहने का मतलब ये जो दोनों को दोनों x बराबर -1 पर और 2 पर दोनों क्या इसके इस दिए गए पॉलिनोमियल्स क्या है, जीरोज है। तो हम यहाँ पर लिख देना है दिस इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, ये भी 0 है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये था आपका 0। पूरी एक्सरसाइज पूरा के यही क्या था, पॉलिनोमियल की शून्यक थे फाइंड करना। तो इस तरह से शून्यक फाइंड किए जाते हैं, और सेटिस्फाई वेरीफाई भी किया जाता है क्या शून्यक है कि नहीं है ना। जहाँ पर शून्यक पूछेगा उठा के जो वैल्यू दे रखे उसको ऐसे रख दो। अगर भाई तो कहीं पॉलिनोमियल का शून्यक पूछ भी लिया तो हम लोग करते क्या, दिए गए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करके वहाँ से हम लोग जीरोज निकालेंगे, वो टर्म आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। चलिए पाँचों बोलिए। हाँ, पी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओनली 0, x बराबर क्या है आपका 0। करा कि चेक करके ये बताइए कि x बराबर 0 पर दिए गए पॉलिनोमियल्स पी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या इसका शून्यक है कि नहीं है, यानी 0 जो है कि नहीं, वेरीफाई कर रहा है। उड़ा के वैल्यू यहाँ पर रखो, क्या x बराबर क्या रखेंगे 0, तो सिंगल सी वैल्यू तो 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये पी ऑफ का क्या करेंगे 0, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 5, क्या आ जाएगा 5 आएगा ना 5 अरे नहीं आएगा यार, बोलो ना यार। हाँ 0 आ जाए, क्या आ जाएगा ये 0 आ जाए। तो इसीलिए x बराबर 0 पर दिए गए पॉलिनोमियल्स क्या है, x बराबर 0 पर ये क्या है आपका, इसका शून्यक एक है, ठीक ना, जीरोज है, ये इसका ये 0 है, ठीक। कोई ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, छठवां है।
चलो बोलिए 6 वाला। पी ऑफ एक्स हाँ एन एक्स प्लस का आई एम केवल एम है। गुड। चलो इसका देखो एक्स की वैल्यू कहाँ का एम अपान का एल कि एन होगा। हाँ इस पे चेकआउट करना है। ये एल एक्स है ना। हाँ तभी तो कर रहा हूँ। चलो इसमें मुझे चेकआउट करना है कि पॉलिनोमियल्स गिवन है एल एक्स प्लस का एम और हमें चेक करना है एक्स बराबर -1 एम अपान एल पर क्या ये -m अपान एल इसका एक जीरो है कि नहीं है। सीधे सी वैल्यू है बात। इसकी वैल्यू आप उठा के पुटअप कर देते हैं। जैसे हम लोग पुटअप करेंगे तो कुछ सॉल्व करने पर मुझे वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अगर जीरो आ गई तो शून्य का, अदरवाइज नहीं है। चलो पी आप कितना माइनस का एम अपान का एल। ओके जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ मुझे पुट करने देना माइनस का एम अपान का एल। तो एल इंटू माइनस का एम अपान का एल प्लस के क्या एम। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा एल तो एल कैंसिल, तो बचे क्या माइनस का एम प्लस का एम। एम में से एम गए तो पी ऑफ माइनस एम अपान एल की वैल्यू क्या मेरे पास जीरो आ गई। क्या आ गई जीरो आ गई। इसीलिए एक्स बराबर माइनस एल अपान एम क्या होगा इस दिए गए पॉलिनोमियल से क्या होगा एक शून्य होगा यानी जीरो होगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से करना है। आगे भी क्वेश्चन इसमें है। चलिए कौन सा वाला क्वेश्चन हो। चलिए 7वां बोलिए। 7वां चलिए पी ऑफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस का वाई। हाँ तो थोड़ा यार क्लियर बोला करो, थोड़ा फास्ट बोलो ना। हाँ 1। चलो किस पे चेकआउट करना है -1 अपान का रूट में 3 इसी पे चेकआउट करना था ना। 2 अपान का रूट में 3 है ना। चलिए अब ये इस पे हमें चेक करना है। चलो चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग इस पे चेक करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। आप लोग आईडी तो पता ही हो गया है, अब आप लोग भी निकाल सकते हो। पी ऑफ माइनस का 1 अपान रूट का 3 यहाँ पर वैल्यू पुटअप करो। हर जगह पर एक्स के वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो। क्या माइनस का रूट में 3 अपान का होल स्क्वायर माइनस का 1 आएगा, है ना। तो ये क्या होगा 3 इंटू मैंने बताया था अगर पावर इवन होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और ये रूट है, रूट को क्या करेगा स्क्वायर खत्म कर देगा। तो 1 अपान का 3 माइनस का 1 आएगा। ये 3 से कैंसिल होगा, 1 माइनस का 1 आ जाएगी तो वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी 0। पी ऑफ माइनस का रूट में 1 अपान रूट का 3 की वैल्यू क्या आ गई 0। जैसे 0 मिला तो हम कहेंगे क्या ये पहला वाला क्या है इसका 0 है। क्या है आपका पहला तो इसका 0 है ना। दूसरा हम लोग चेक करेंगे। दूसरा चेक करो फट से। ये पी ऑफ किस पे रूट इस पे लिखो 2 अपान का रूट का 3। ठीक ना। इज इक्वल टू हर जगह पर रखो वैल्यू 3 इंटू 2 अपान का रूट का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। चलो सॉल्व करो। ये 3 हो जाएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस का 1 क्योंकि रूट है, रूट को केवल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस का 1 बच जाएगा और 4 में से 1 गया 3। तो पी अपान रूट अपान का 2 अपान का रूट 3 की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास। क्या आ गया मेरे पास 3 आ गया, है ना। जब 3 आया 0 के अलावा अगर कोई भी नंबर आया नेगेटिव पॉजिटिव जिसमें भी आएगा तो हम कहेंगे क्या ये वाला टर्म ये वाला यानी x बराबर x की वैल्यू जो है कि 2 अपान रूट 3 पर क्या है इसका एक नॉट 0 है। इज नॉट 0, इट नॉट 0। तो एक 0 था पहला, दूसरा वाला 0 नहीं होगा। और इसमें कौन सा क्वेश्चन है एक और बचा है। कितना बचा है बोलिए 8वां आप लोग खुद ही करोगे। मैं यहाँ पर 8वां लिख दे रहा हूँ। अब ये तो कर ही सकते हो। इसको करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितना क्या इसका वेरीफाई यानी 0 है कि नहीं, 0 है कि नहीं। बोलिए क्वेश्चन। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 1 ये पॉलिनोमियल से गिवन है। चेक करना है एक्स बराबर किस पे 1 अपान का 2। अब ये आप लोग चेक करके बताइए क्या x बराबर जो वैल्यूज है 1 अपान 2 क्या इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है। आप लोग इसको चेक करके खुद बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।